हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे यूनिट 2 में लिसनिंग। यूनिट 2 में जो लिसनिंग है वो का मतलब होता है सुनना। ठीक है। अब यहाँ पे जो इसका कॉन्सेप्ट यानी कि इसका प्रत्यय है ना, यानी कि इसका आप लोग कैसे सुनना क्या होता है। तो आपके हमेशा यही क्वेश्चन किया गया है कि व्हाट इज लिसनिंग। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है और जो लिसनिंग है वो क्या है वो हम देखेंगे आज। तो सबसे बड़ी चीज होती है कि लिसनिंग इज ए वाइटल मेंटल कैपेसिटी, यानी कि ये एक मेंटल यानी कि मानसिक। ओके, तो मानसिक क्या है, क्षमता है। लिसनिंग जो है, अगर हम कोई चीज को सुनते हैं तो वो एक कैसी होती है, एक महत्वपूर्ण मानसिक क्षमता होती है। ठीक है। इट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल वे थ्रू विच वी अंडरस्टैंड एंड टेक पार्ट इन द वर्ल्ड अराउंड अस। यदि हम दुनिया को एक समझते हैं किसी माध्यम से, तो वो एक प्रमुख तरीका होता है, उसमें से एक क्या है, सुनना। क्योंकि अंडरस्टैंड यानी कि समझना, टेक पार्ट इन द वर्ल्ड अराउंड अस, हम अपने आसपास की दुनिया को कैसे समझते हैं, हम सुनने के द्वारा समझ सकते हैं। लिसनिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव यानी कैसा है, यह एक सक्रिय प्रक्रिया है। सक्रिय प्रक्रिया इन विच ए कॉन्शियस माइंड, यदि हम सक्रिय दिमाग से सक्रिय प्रक्रिया में अगर हम कोई चीज को सुनते हैं तो उसको हम समझते हैं कि बात सामने वाला स्पीकर यानी वक्ता, ठीक है, कि वक्ता जो है वो क्या बोल रहा है, उसके मैसेज को जब हम समझते हैं और हम सक्रिय रहते हैं, तब हम कॉन्शियस डिसीजन यानी कि एक निर्णय ले पाते हैं कि ये बोल क्या रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोग को कि जो लिसनिंग है, सुनना जो है, एक क्या है, एक महत्वपूर्ण मानसिक क्षमता है। और यह उन प्रमुख तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से हम अपने आसपास की दुनिया को समझते हैं और उसमें भाग लेते हैं, है ना। टेक अ पार्ट यानी कि भाग लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भाग लेते हैं, समझेंगे तभी तो हम भाग लेंगे ना। ठीक है, उसके बाद में हम ये चीज को समझ पाते हैं कि वो, जैसे एक सिंपल सी बात होती है कि सुनना क्या होता है, हम तब कर सकते हैं जब हम कैसे करेंगे कि वो जब सामने वाला क्या कह रहा है, ये जब हम सुनेंगे तभी हम निर्णय ले पाएंगे। तो ये क्लियर हो गया सबको। अब हमको ये चीज देखना है कि द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग और लिसनिंग, ये दोनों क्या लगते हैं, एक आर नॉट सिनोनिम्स, यानी कि ये दोनों, ये सामने का मतलब होता है पर्यायवाची, ये पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, सुनना, हियरिंग एंड लिसनिंग, दोनों वर्ड ऐसे लगते हैं कि एक ही तो बात है। सुनना, हियरिंग यानी सुनना, लिसनिंग यानी सुनना। सुनना और सुनना हिंदी में ये दोनों का मतलब सुनना होता है। तो ये सोचते हैं कि ये पर्यायवाची है, लेकिन ये नहीं है। हियरिंग यानी ऑक्योर्स, ऑक्योर्स यानी क्या हो जाता है कि वो क्या कर रहा है, आपको व्हेन योर ईयर्स पिक अप साउंड वेव्स, जब आपके कान, ईयर्स यानी क्या होता है, कान। ठीक है, जब आपके कान में कोई ध्वनि होती है ना, तो जो कोई ध्वनि जो होती है, मतलब जैसे मान लो कोई साउंड आ रहा है, कोई गाना आ रहा है, वो गाने के तरंग आपके कान में कैच होती है, तो वो क्या हो जाता है, हेयरिंग यानी कि सुनना। ठीक है, और लिसनिंग इन्वॉल्व मेकिंग सेंस आउट ऑफ व्हाट इट मीन्स, यानी कि, और लिसनिंग क्या हो जाता है, जब आपके सेंस यानी कि ज्ञान इंद्रिया, ज्ञान ज्ञानेंद्रिया, आपकी जब ज्ञानेंद्रिया जो होती है वो क्या हो जाती है, इन्वॉल्व हो जाती है। इन्वॉल्व यानी कि भागीदार हो जाती है। ठीक है, ज्ञानेंद्रिया भागीदार हो जाती है। इट मीन्स आप जब दिमाग से उस चीज को फील करने लग जाते हो तो वो कैसा हो जाता है, लिसनिंग हो जाता है, सुनना हो जाता है। देखो, एक सिंपल सा उदाहरण ले, हम जब मार्केट जाते हैं या हम कहीं पे भी जाते हैं तो अपने को ढेरों आवाज आती है, लेकिन हम उसी चीज को सुनते हैं जो हमारे दिमाग हमको बोलता है कि, जैसे मान लो आप भीड़ में किसी ने आपका नाम लिया, तो इतने लोग बातें कर रहे हैं लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि वो आपके कान सुन रहे हैं। लेकिन कोई आपका नाम लेके बुलाएगा तो आप तुरंत उसका रिएक्ट करोगे। इट मीन्स आपका जो दिमाग है, माइंड जो है, वो क्या किया, उसमें एक्टिव हुआ, यानी कि आप सुनने इज विद द माइंड। जब हम सुनते हैं वो किसके द्वारा सुनते हैं, दिमाग के द्वारा, वो होता है लिसनिंग। और हियरिंग यानी कि सिर्फ कान के द्वारा हमको आवाजें आ रही है। क्लियर हो गया।
लिसनिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस दैट हैज 3 बेसिक स्टेप। एक क्या है लिसनिंग, 3 एक्टिव सक्रिय प्रक्रिया है जिसके 3 स्टेप्स है, मतलब 3 पद है। ठीक है, इसमें देखो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इसमें अपने को कैसे समझना है। सबसे पहला हेयरिंग, सुनना। यदि हम सुनेंगे नहीं तो हम लिसनिंग कैसे करेंगे? तो साउंड को सुनना है, फिर समझना है, फिर उसको देखना है कि है क्या। क्लियर हो गया? हेयरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड जजिंग, ये 3 स्टेप के अकॉर्डिंग आपका सक्रिय प्रक्रिया पूरी होती है। फिर इनेबल स्किल्स ऑफ लिसनिंग, हम अपने सुनने के कौशल को कैसे सक्षम बना सकते हैं। इनेबल यानी सक्षम बनाना। ठीक है, कैसे बनाना है? तो सबसे पहले प्रिडिक्टिंग। प्रिडिक्टिंग का मतलब होता है अनुमान लगाना। हम अनुमान लगाते हैं ना, अरे ये आवाज आ रही है यानी कि ये होगा। लिसनिंग फॉर गेस्ट, हम सार सुनते हैं, जैसे आप कोई कहानी सुनते हो ना, वैसे सार, उसका सारांश सुनते हैं। डिडक्टिंग साइन पोस्ट, जैसे मान लो किसी ने बोला परंतु आप ये क्यों कर रहे हो, तो ये क्या हो गया है? साइन पोस्ट हो गया। तो ये वर्ड क्या है? परंतु यानी बट, या फिर अपन ले सकते हैं देयरफॉर, अरे ये, तो ये क्या है? एक साइन पोस्ट है, बताने वाला। फिर लिसनिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, यानी विशिष्ट जानकारी देना। लिसनिंग फॉर विशिष्ट जानकारी देना। ठीक है। इन्फरिंग मीनिंग यानी क्या होता है कि अर्थ का अनुमान लगाना। यदि हमको कोई चीज का अर्थ मालूम होगा तभी तो हम उसका अनुमान लगाएंगे, नहीं तो हम सुनेंगे क्यों? तो आपको अगर सक्षम बनाना है अपने स्किल को, तो आपको ये 5 काम करेंगे। सबसे पहले आपको अनुमान लगेगा, फिर आप उसका सार निकालेंगे, फिर एक साइन पोस्ट देखेंगे, अच्छा क्या वर्ड्स हैं जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं, फिर विशिष्ट जानकारी को हम लेंगे, फिर उस अर्थ का अनुमान लगाएंगे। ये हो गया आपका, आप अपने सुनने की क्षमता को कैसे सक्षम बना सकते हैं। अब इसमें जो प्रश्न बनता है, या तो आपसे पूछेगा कि कॉन्सेप्ट बताओ, कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो आप व्हाट इज लिसनिंग ये बात बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पूछता है कि हेयरिंग और लिसनिंग में डिफरेंस क्या है, तो आप ये 2 पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स कर सकते हैं ये कि आप लिसनिंग और हेयरिंग एक प्राइवेसी नहीं है, और हेयरिंग जो होता है वो आपके कान जो होते हैं वो पिकअप करते हैं एक साउंड वेव्स को, और लिसनिंग जो होता है इन्वॉल्व्स मेकिंग सेंस। ओके, इसका मीनिंग होता है। तो मीनिंग्स क्या हुआ? हियरिंग इज विथ द ईयर्स, ये वर्ड याद कर लेना। हियरिंग इज विथ द ईयर्स, लिसनिंग इज विथ द माइंड। ये क्लियर है? समझ में आ गया? उसके बाद नेक्स्ट है कि किसके स्टेप बताइए लिसनिंग के एक्टिव प्रोसेस के, तो ये 3 स्टेप हो गए। उसके बाद में अगर बोलता है कि लिसनिंग के स्किल्स को आप कैसे बढ़ा सकते हो, बना सकते हो, तो आप ये 5 पॉइंट को कर सकते हो कि हम सबसे पहले प्रिडिक्टिंग करेंगे, फिर गेस्ट करेंगे, फिर साइन पोस्ट डिडक्ट करेंगे, फिर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को सुनेंगे, फिर इन्फियर मीनिंग को निकालेंगे। ये हो गया आपका। इसके बाद हम एक स्टेप और देखेंगे कि इसके आगे हमको लिसनिंग से रिलेटेड क्या क्या चीजें। अब एक चीज और है कि इसमें स्टेज भी पूछ सकते हैं, तो हमें स्टेज भी मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले प्री लिसनिंग। प्री लिसनिंग में क्या होता है कि आप क्या करते हो, इंट्रोडक्टरी होता है, मतलब परिचय। इससे ये याद रखना, जैसे हम कोई चीज का परिचय देते हैं वो क्या हो जाता है, प्री में आता है। ठीक है, द वाइल लिसनिंग में क्या हो जाता है कि आप क्या हो जाते हैं, एक्टिविटी एक्टिविटी लाइक हो जाती है, मतलब जैसे कि ड्राइंग करना, सुने और ड्राइंग बनाने लग गए, या फिर आप फिलअप सुने और फिलअप द ब्लैंक, खाली स्थान को भरने लग गए। तो वाइल लिसनिंग यानी कि एक्टिव हो गए, इसमें आप मतलब सक्रिय हो गए। पहले आपका परिचय हुआ, फिर सक्रिय हो गए। फिर तीसरा आपका है पोस्ट लिस्टिंग स्टेज। तो पोस्ट में क्या होता है, पोस्ट में आपको लेना है कि आप रिस्पॉन्स देते हो। जैसे आपने कोई भी काम का, आपको परिचय मिला, आप उसमें एक्टिव हुए, और उसके बाद आपका क्या हुआ, रिएक्ट देखेंगे, तो वेरीफाई करेंगे, और इसमें आप रिस्पॉन्स यानी कि प्रतिक्रिया, एक ये वर्ड मैं बता रही हूँ जिससे आपको याद रहेगा। इट मीन्स अगर लिसनिंग स्टेज है तो प्री, वेल और पोस्ट लिसनिंग स्टेज हो गया। अब बैरियर क्या है? बैरियर यानी क्या होता है, बाधा। हमारे सुनने में क्या क्या बाधा आ सकती है? सबसे पहले लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड अटेंशन, यानी कि आपका ध्यान, अगर ध्यान में अगर कमी है, एकाग्रता और ध्यान की कमी। कंसंट्रेशन यानी क्या होता है, एकाग्रता। ठीक है, और अटेंशन यानी कि ध्यान की कमी। ठीक है,
तो सबसे बड़ा अगर आपका ध्यान नहीं है तो आपको सुनाई नहीं देगा। फिर लैक ऑफ पेरियर नॉलेज एंड प्रोफेंसी, यानी कि नॉलेज, पेरियर नॉलेज यानी पूर्व ज्ञान, ठीक है, पूर्व ज्ञान। और क्या बोलते हैं, प्रोफेंसी यानी कि आपका हो जाता है दक्षता का अभाव। जैसे मान लो आपको मान लो कोई भी बात अगर कोई बताई जा रही है, आप अचानक से कहीं पहुंचे, अब आपको कुछ नहीं पता, ना आगे पीछे ना पिछला पता है, तो आप उसमें ना ही आपको नॉलेज है और ना ही आप उसमें निपुण हो, ठीक है, तो आपके लिए ये बैरियर बन गया ना कि क्या चल रहा है, मैं क्या सुन रही हूँ, और दक्षता की कमी आ जाएगी कि मतलब आप उसमें परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है, पूर्व ज्ञान ही नहीं है, बैरियर नॉलेज ही नहीं है, तो प्रोफेंसी कैसे होगी? नहीं हो पाएगी। फिर तीसरा है प्रॉब्लम रिलेटेड टू द मैसेज। अब प्रॉब्लम रिलेटेड मैसेज मतलब कोई भी अगर आपको मैसेज मिल रही है, उससे जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो क्या क्या है। एक तो कंटेंट, सामग्री की समस्या है, मतलब अगर मान लो आपको सही नॉलेज नहीं मिला, सामग्री नहीं मिली तो प्रॉब्लम है। अगर बोलने वाला क्लियर नहीं बोल रहा है तो प्रॉब्लम है। यदि आसपास का जो फिजिकल सेटिंग है वो अगर आपकी वक्ता से संबंधित, मतलब जो बोलने वाला है उससे संबंधित अगर प्रॉब्लम आ रही है तो स्पीकर प्रॉब्लम होगी। हो सकता है वो उच्चारण सही नहीं कर रहा होगा, तो आपको वो क्लियर समझ में नहीं आ रहा होगा। और फिर उसके बाद में भौतिक सेटिंग से संबंधित, फिजिकल यानी भौतिक, ठीक है। तो भौतिक से संबंधित क्या हो जाता है, जैसे कि आप कोई क्लासरूम में बैठे हैं, तो वहां पे जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है, तो आप क्या करोगे, सही तरीके से आपको सुनाई नहीं देगा। तो ये होते हैं बैरियर। तो ये प्रश्न पूछ सकता है बैरियर ऑफ लिसनिंग, ये तीनों पॉइंट, स्टेज ऑफ लिसनिंग, तो ये तीनों पॉइंट आ सकते हैं। इसी प्रकार से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन देखेंगे स्पीकिंग, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से 2 बार 3 बार पढ़िएगा और इसको मेमोराइज कर लीजिएगा पॉइंट वाइज, और क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।